स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसके अंदर जो थर्ड टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इससे पहले हमने माइक्रोस्कोप किया था जिसमें जो स्मॉल ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको अगर हमें हाईली मैग्नीफाइड देखना है, बड़ा देखना है, तो हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं। बट दिस इज़ क्या है? टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में टेली से मीनिंग होता है कि दूर की चीज़, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो है वो हेवनली बॉडीज देखने के काम आता है, जैसे कि स्टार, प्लैनेट्स होते हैं, तो उन बॉडीज को देखने के काम आता है टेलीस्कोप। तो इसके अंदर भी दो केसेस हैं, एक तो फाइनल इमेज जो है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बने, और सेकंड जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बनती है, ठीक है। इसके अंदर भी जो फाइनल इमेज होती है वो इन्वर्टेड है, बट जो हेवनली बॉडीज होती हैं मोस्टली स्फेरिकल होती हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल में इन्वर्टेड इमेज का तो उसकी जो शेप है उससे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो वी कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। तो फर्स्ट केस करेंगे व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी। सो दिस इज द डायग्राम फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इसके अंदर भी दो लेंसेज हैं हमारे। फर्स्ट ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लार्ज फोकल लेंथ, एंड दिस इज आई लेंस ऑफ स्मॉल फोकल लेंथ, ठीक है। लेट दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ऑब्जेक्टिव ओ, एंड दिस इज ऑप्टिकल सेंटर ऑफ आई लेंस ओ डैश, ठीक है। ये जो रेज हैं ये इस डायरेक्शन में आ रही हैं, ठीक है। ये इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, तो इन्फिनिटी से हम इस तरह से दिखा सकते हैं। इन्फिनिटी से आने वाली रेज जो है फाइनली इस ऑब्जेक्टिव के प्रिंसिपल फोकस पे मीट करेंगे। दिस इज प्रिंसिपल फोकस एफ ओ ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव, एंड हेयर इज द इमेज ऑफ हेवनली बॉडी, ठीक है। तो ये इमेज है। अब देखो यहाँ पर आई लेंस है। आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम आई लेंस ये जो रेज हैं, ये जो पैरेलल रे है ये इस तरह से गई, जो सेकंड रे है ये ऑप्टिकल सेंटर से स्ट्रेट जाएगी। इनको जब फाइनली हम पीछे की साइड रिप्रोड्यूस करेंगे तो दिस इज द फाइनल इमेज विच इज इरेक्ट फॉर दिस, बट दिस इज इन्वर्टेड फॉर जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पे, उसके लिए ये क्या होगी? फाइनल इमेज इन्वर्टेड हो गई। इन्वर्टेड इमेज को हमेशा हम डॉटेड लाइन से ही दिखाते हैं, तो दिस इज द फाइनल इमेज। अगर जो ऑब्जेक्ट है ए बी है तो ये हमारा हो जाएगा बी डैश, एंड दिस इज ए डैश। क्लियर? फाइनल इमेज क्या हो जाएगी? बी डबल डैश, और नीचे पॉइंट हो जाएगा ए डबल डैश, ठीक है। और इसके बाद मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट करते हैं इसके अंदर हम। तो मैग्नीफिकेशन के लिए हमें अल्फा और बीटा एंगल चाहिए, ठीक है। अल्फा क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आ रहा है, तो हम अगर ये एंगल ले ले, दिस इज एंगल अल्फा, देन दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास ट्रायंगल हो जाएगी ए डैश बी डैश ओ, इसके अंदर अल्फा एंगल आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इमेज के साथ ए डबल डैश बी डबल डैश ओ डैश, ये जो एंगल हो जाएगा दिस एंगल विल बी बीटा, ठीक है। तो दोनों ट्रायंगल से हम मैग्नीफिकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ओ क्या है? प्रिंसिपल फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो ओ से लेके जो एफ ओ तक की डिस्टेंस है वो हमारी क्या हो जाएगी? फोकल लेंथ एफ ओ। दिस इज फोकल लेंथ एफ ओ। और जो ये इमेज है ये इस आई लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो इसको हम यू ई लिख सकते हैं, ठीक है। ये इमेज इस लेंस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज यहाँ पर बनी है, ठीक है। तो इसलिए इसको हमने यू ई फॉर आई लेंस लिखा है। इस आई लेंस का जो फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, वो इधर है कहीं, ठीक है। दिस इज द प्रिंसिपल फोकस फॉर आई लेंस, एक यहाँ पे है, और इतनी ही डिस्टेंस पे इस साइड भी हो जाएगा, राइट साइड में एफ ई, ठीक है। जो ये जो पैरेलल रे है ये कहाँ से गई है? अगर इसको हम देखो रिप्रोड्यूस, इसको हम थोड़ा प्रिंसिपल एक्सिस को बड़ा करेंगे तो जो ये रे है यहाँ से गई है, ये वाला क्या है? प्रिंसिपल फोकस फॉर आई लेंस एफ ई। जितनी डिस्टेंस ये ओ डैश से एफ ई है, ऐसे ये ओ डैश से एफ ई है। क्लियर डायग्राम? तो अब इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। डेफिनेशन लिखते हैं इसकी हम। इट इज डिफाइंड एज
रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड at the eye by the object. It means magnification is equal to beta by alpha. In the diagram, angles are small. Therefore, theta is nearly equal to tangent theta. It means magnification is tangent beta upon tangent alpha. अब टेंजेंट बीटा फाइंड आउट करेंगे तो डायग्राम के अंदर देखते हैं कि टेंजेंट बीटा हम कौन सी ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में देखते हैं जो ट्रायंगल हमारी है यहाँ पर ए डैश बी डैश ओ, इसके अंदर ये अल्फा ट्रायंगल अल्फा एंगल है, ठीक है, ए डैश बी डैश ओ। तो इसके अंदर हम फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट अल्फा। So tangent alpha is a dash b dash upon ob dash perpendicular upon base. Similarly tangent beta find out करते हैं। इसके लिए ट्रायंगल कौन सी है, a dash b dash o मेंशन कर देंगे। Now for tangent beta triangle is a dash b dash o dash। तो टेंजेंट बीटा हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश परपेंडिकुलर अपॉन ओ डैश बी डैश बेस। सो इट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। क्लियर। नाउ मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, फ्रॉम दिस इक्वेशन फर्स्ट, इट इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश, ठीक है, और डिवाइड में करेंगे टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट अल्फा को डिवाइड में करेंगे तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, ओ बी डैश अपॉन ए डैश बी डैश। तो ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश। तो ये आ गया हमारे पास ओ बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश, ठीक है। अब जो ओ बी डैश है वो क्या है, डायग्राम में देखो ओ बी डैश, दिस इज ओ, ठीक है, एंड दिस इज बी डैश, ठीक है। जो इमेज है वो प्रिंसिपल फोकस पे है और यही पॉइंट बी डैश भी है, ठीक है। तो ओ क्या है, ये एफ ओ के इक्वल है, फोकल लेंथ, ठीक है। और ओ डैश बी डैश क्या है, दिस इज ओ डैश एंड दिस इज बी डैश, दिस इज ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस फ्रॉम आई लेंस, तो यू ई, और ये यू ई माइनस में होगा क्योंकि लेफ्ट साइड में है, ठीक है, और फोकल लेंथ राइट में है, तो इसको हम लिखेंगे एफ ओ अपॉन माइनस यू ई, दैट दिस इज इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। नाउ यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f इक्वल 1/v माइनस 1/u, 1/f e आई लेंस के लिए लिखेंगे इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर देखो ये जो v है ये क्या है, फाइनल इमेज की डिस्टेंस होती है, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है। अब देखो फाइनल इमेज तो ये है, ठीक है, तो दिस इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी। जो ओ डैश से बी डबल डैश की डिस्टेंस है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है। तो ये इधर लेंस के लेफ्ट में है, ठीक है, तो इसको हम लेंगे माइनस टी, वी को हम लेंगे माइनस टी, और जो यू है, यू क्या है, ये जो एक ऑब्जेक्ट का काम कर रही है ये इमेज, ठीक है, इस फाइनल इमेज से पहले ये थी इमेज, ठीक है, तो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आई लेंस से यू ई हो गई, तो यू की जगह हम लिखेंगे यू ई एंड वी के प्लेस पे हम लिखेंगे माइनस टी। क्लियर। सो पुट
v इक्वल टू माइनस डी एंड u इक्वल टू यू ई। तो 1/Fe इक्वल टू 1/-d, और ये यू ई भी क्या होगा, माइनस में, ठीक है, लेफ्ट साइड था, ये इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस यू ई। तो माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, 1/u ई हो गया ये, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। इट मीन्स 1/u ई इज इक्वल टू 1/Fe प्लस 1/d लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो 1/u ई इक्वल टू, यहाँ से 1/Fe को हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस Fe/d। सोल्व करके देखो, यही आ जाएगा, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन क्या हो गई, 1/u ई की वैल्यू ही आई है। सेकेंड इक्वेशन देखो, मैग्नीफिकेशन आई है Fo/-u ई, ठीक है। और -1/u ई की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की है, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे। सो फ्रॉम इक्वेशन 2 मैग्नीफिकेशन हो जाएगा हमारा -F0, पहले से ही लिखा हुआ था, ठीक है, -1/u ई था, और 1/u ई की वैल्यू ये हो गई 1/Fe, 1 प्लस Fe/d। दिस इज द फाइनल मैग्नीफिकेशन। ठीक है, तो ये केस 1 था, जब फाइनली में हमारी कहाँ बन रही थी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन पे, तो यहाँ पर d आएगा उस इक्वेशन में, ठीक है। सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर सेकंड केस। इसके अंदर भी देखो, दिस इज ऑब्जेक्टिव आई लेंस, क्लियर, और इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल क्या है, अल्फा, ठीक है। तो दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा, ठीक है। तो ये हमारी इमेज हो जाएगी, ए बी ऑब्जेक्ट था, तो दिस इज इमेज बी डैश ए डैश, ठीक। तो यहाँ पर जो प्रिंसिपल फोकस है, ये एफ ओ ऑब्जेक्टिव का प्रिंसिपल फोकस भी है, और आई लेंस का प्रिंसिपल फोकस एफ ई भी यहीं पे है। तो हमने जो ये टेलीस्कोप की ट्यूब है, उसको इस तरह से लेंसेज को सेट कर रखा है कि दोनों का प्रिंसिपल फोकस एक ही पॉइंट पे आ जाए, क्लियर। दिस इज एफ ई एंड दिस इज एफ ओ, क्लियर। दिस इज इमेज बी डैश ए डैश। तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ तक की डिस्टेंस एफ ओ हो गई, एंड ये हो गई हमारी फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस एफ ई। अब अल्फा एंगल हमने बना दिया, बीटा एंगल क्या होगा, अगर ये इसका ऑप्टिकल सेंटर ओ है, इसका ऑप्टिकल सेंटर क्या है, ओ डैश, तो बीटा हमारा हो जाएगा ए डैश बी डैश ओ डैश। तो बीटा एंगल को हम यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। दिस इज बीटा एंगल, ठीक है। क्लियर नज़र आ रहा है हमें, ये इस ट्रायंगल के अंदर है बीटा, क्लियर। इसको नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नीफिकेशन इज टेंजेंट बीटा अपॉन टेंजेंट अल्फा। टेंजेंट बीटा क्या हो जाएगा, कौन सी ट्रायंगल है, ए डैश बी डैश ओ डैश, तो इसके अंदर देखो ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश, ये हमारा टेंजेंट बीटा। टेंजेंट अल्फा कौन सी ट्रायंगल में है, ए डैश बी डैश ओ, तो परपेंडिकुलर है इसमें ए डैश बी डैश, और बेस है ओ बी डैश। तो इसको हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश मल्टीप्लाइड बाई ओ बी डैश, ऊपर चला जाएगा, और यहाँ आ जाएगा ए डैश बी डैश,
क्लियर, ये दोनों कैंसल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओ बी डैश अपॉन ओ डैश बी डैश। ओ बी डैश क्या है, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ, और ओ डैश बी डैश क्या है, आई लेंस की फोकल लेंथ। अब जो ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ है वो इधर हम राइट साइड में देख रहे हैं तो पॉजिटिव साइन, और आई लेंस की फोकल लेंथ इधर लेफ्ट साइड में है तो ये क्या होगी, विद नेगेटिव साइन एफ ई, ठीक है। तो दिस इज द मैग्निफिकेशन फॉर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन केस ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसको हम मोड करके भी लिख सकते हैं, मॉडुलस एफ ओ बाय एफ ई। So these are the two cases for astronomical telescope. जितनी इन डायग्राम्स की हम प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा ये क्लियर होंगे, तभी हमें इसका डेरिवेशन भी समझ आएगा। क्लियर, सो प्रैक्टिस दिस टू गेट फुल मार्क्स।